नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज मैं आपको बताऊंगा HTML टैग्स के बारे में। कौन कौन से विभिन्न प्रकार के हम HTML टैग्स का प्रयोग करके हम अपना HTML डॉक्यूमेंट अथवा वेब पेज बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया कि आप HTML डॉक्यूमेंट किस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा विभिन्न प्रकार के HTML टैग्स। यहाँ पे हमने देखा कि HTML में आप हेडर टैग बना सकते हैं जो h1 है और h1 से /h1 से खत्म होता है। यहाँ पे हम दूसरा HTML का हेडर टैग बना रहे हैं। ये है h2 साइज का। यहाँ पे देखेंगे माय फर्स्ट हेडिंग h2 और इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ /h2 से। तो मैं h1 के साथ में h2 का साइज भी आपको बता रहा हूँ। इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश कीजिए तो देखिए h1 का साइज थोड़ा बड़ा है, h2 का साइज थोड़ा छोटा है। तो अगर आप छोटी हेडिंग देना चाहते हैं अपने वेब पेज में तो आप h2 का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप h3 भी देखें, h3 का साइज क्या है, थोड़ा और छोटा आएगा। माई फर्स्ट हेडिंग h3 और इसे क्लोज करूंगा मैं /h3 से। तो ध्यान रखिए कि कोई भी टैग अगर खुल रहा है तो उसको बंद करेंगे स्लैश लगा करके। सेव करते हैं। ये देखिए h2 से और छोटा हो गया है। इसी प्रकार से ये मैंने जो पैराग्राफ बनाया था माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो आप जितने पैराग्राफ बनाना चाहें इसको कॉपी कर लें, उतने पैराग्राफ बना सकते हैं। माय फर्स्ट पैराग्राफ ये 1 लिख देता हूं मैं, यहाँ 2 लिख देता हूं। ये देखिए ये पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया। ऐसे ही आप अलग अलग पैराग्राफ्स यहाँ लिख सकते हैं। हेडर भी आप अलग अलग साइज के बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक लिंक देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ना, आप वहाँ पे जाकर क्लिक करते हैं और वो आपका दूसरा पेज खुल जाता है। वो कैसे देते हैं? वो उसको देते हैं हम एंकर टैब से, जो होता है A से शुरू, /A href। यहाँ पे आप वो लिंक दें जो आपको खोलना है। यहाँ पे मैं देता हूँ google.com। मेरे को गूगल खोलना है और क्या लिखना चाहेंगे जिस पर लोग क्लिक करें, तो मैं बोलूँगा क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। ऐसे लिख देता हूँ मैं। इसको बंद करेंगे /A से। इसका फॉर्मेट देखिए, स्टार्ट हुआ एंगुलर ब्रैकेट A, हाइपर रेफरेंस href करके आपने दिया वो वेब पेज या वो वेबसाइट जहां पे आपको ये लिंक लेकर जाएगा। फिर आपने टेक्स्ट लिखा है जिस पर लोग क्लिक करेंगे इस लिंक पर जाने के लिए, और एंकर टैग को क्लोज किया /A करके। सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लिंक बन गया है मेरा, और इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ये थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे ये HTML में ही गूगल खोज रहा है। तो यहाँ पे मैं http:// दूंगा क्योंकि मैं वेबसाइट पर जाना चाह रहा हूँ। सेव करेंगे, रिफ्रेश करिए, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये गूगल पर चला गया। देखा आपने? बैक जाएंगे तो मेरा ही वेब पेज आ जाएगा। बैक गया तो मैं अपने ही वेब पेज पर आ गया। तो ध्यान रखिए, कोई भी बाहर का लिंक देंगे तो http:// पूरा फॉर्मेट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जिस फोल्डर में आपका mypage.html है उसी फोल्डर में वो फाइल खोजने की कोशिश करेगा। तो देखा आपने कितना आसान है लिंक लगाना। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं
तो उसके लिए आप एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट img का प्रयोग करें। src हो गया सोर्स, यहाँ पे फाइल नेम दें। फाइल नेम मैं दे रहा हूँ myimage.jpg। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मेरा एक फाइल रखा हुआ है myimage, जहाँ पर my पेज रखा हुआ है उसी फोल्डर में मेरा myimage.jpg है। तो myimage.jpg, कोट्स को बंद किया, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया। img टैग कभी बंद नहीं होता है, आप /img नहीं लगाएंगे, इसका ध्यान रखिए। img टैग अपने आप में ही पूर्ण तरह से बता सकता है कि ये क्या कर रहा है। इसको सेव करेंगे और ये पेज खोलेंगे तो ये देखिए, ये इमेज कंप्यूटर सीखोगा इमेज मैंने बनाया था, लिया है, वो यहाँ पर मेरे वेब पेज में आ गया है। यहाँ पर देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये इमेज जो है ये एंकर टैब के नीचे आना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे नीचे लिखा है, लेकिन ये तो एंकर टैब के एकदम साथ में आ गया, ये कैसे? तो अगर आपको लाइन ब्रेक देना है तो उसके लिए आप एंगुलर ब्रैकेट BR का प्रयोग करें, इससे ये लाइन ब्रेक दे देगा, अगली लाइन में लिखेगा वहां से। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये देखिए अब ये इसके नीचे आ गया है। इसके नीचे कैसे आया? इसने ये ब्रेक टैग का प्रयोग करके फिर उसके बाद इमेज को लिखा है बॉडी में। तो आपने देखा कि आप किस प्रकार से अन्य साइज के हेडर का प्रयोग कर सकते हैं। H1, H2, H3 टैग्स का प्रयोग करके पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, एक लिंक कैसे बना सकते हैं। अगर आपको और लिंक बनाने हैं तो आप यहाँ पे लिखिए yahoo.com का लिंक बनाते हैं हम यहाँ पे। तो अभी 2 लिंक बन जाएंगे मेरे पेज पे, एक गूगल पे जाने का, एक याहू पे जाने का। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 लिंक हैं, एक गूगल पे जा रहा है, अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपको दिखाई देगा, और ये याहू का है, ये गूगल है, ये याहू। इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरे को याहू पर लेकर चला गया। इसी प्रकार से कई अन्य टैग्स हैं जिनको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको इमेज बनाना है, तो आपने लाइन ब्रेक किया, लाइन ब्रेक करने के बाद आपने टैग का प्रयोग किया, जैसे बोलते हैं HR टैग, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए लाइन लकीर बन गई है, हॉरिजॉन्टल लकीर, मात्र HR टैग के प्रयोग से लकीर बन गई। तो यहाँ पे आप कुछ टैग्स देखें तो ये जोड़े में प्रयोग नहीं हो रहे हैं, जैसे BR टैग, HR टैग, IMG टैग, ये अपने आप में ही पूर्ण रूप से बता सकते हैं HTML को कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इनको बंद करने की जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं कुछ और अन्य टैग्स। I am a text लिखते हैं यहाँ पे, इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है I am a text, यहाँ पे आ रहा है ना, I am a text देख रहे हैं आप बोलेंगे ये फेस इमेज के साथ में आ रहा है, तो इसके बाद हम लाइन ब्रेक लगा देते हैं तो इमेज के नीचे आ जाएगा। ये देखिए लाइन ब्रेक लगा दिया मैंने, अब इमेज के नीचे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा I am a text। अब इस टेक्स्ट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर मेरे को ये टेक्स्ट बोल्ड करना है
तो मैं बी टैग का प्रयोग करूंगा। बी मैंने शुरू किया और इसके अंत में मैंने लिखा /b, सेव किया, पे चलाया तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया, गहरे रंग से लिख गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मेरे को अंडरलाइन करना है तो मैं इसको U कर दूंगा। U, देखते हैं क्या होता है। तो I am a टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। ये देखिए यहाँ पे यही सेम टेक्स्ट मैंने बी टैग से शुरू करके उसको अंत करके उसके बीच में लिखा तो बोल्ड हो गया, U किया तो अंडरलाइन हो गया। इटैलिक्स के लिए क्या करेंगे आप समझ गए हैं। I am टेक्स्ट को मैंने I टैग से शुरू करके I टैग के अंत के बीच में लिखा। ये देखिए ये इटैलिक्स हो गया। अब आप बताइए मेरे को इसी जो इटैलिक्स टेक्स्ट है इसको बोल्ड भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोल्ड भी करना है तो मैं इटैलिक्स में जाकर के इसको बोलूंगा B, और इटैलिक्स बंद होने से पहले मैं कर दूंगा /b, तो ये बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक्स भी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से। अभी देखिए ये प्लेन इटैलिक्स है, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये देखिए ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक्स भी है। इसको अगर अंडरलाइन भी करना है तो मैं इसके अंदर जाकर के U टैग लगाऊंगा और U टैग को बंद करूंगा। सेव करता हूं। ये देखिए I am a टेक्स्ट जो है ये बोल्ड भी है, इटैलिक्स भी है, अंडरलाइन भी है। लेकिन ये ध्यान रखें जिस क्रम में टैग्स खोल रहे हैं उसके विपरीत क्रम में टैग्स बंद होने चाहिए। अगर आपको कुछ टेक्स्ट मैं आपको और बताता हूं, तो I am a सब टेक्स्ट, I am a सुपर टेक्स्ट, ऐसा आपने लिखा। अब आपको सब और सुपर लिखना है। सब और सुपर के फॉर्म में। सब टेक्स्ट होता है जो टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, सुपर टेक्स्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे पहले इसको देखते हैं चला करके ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देते हैं, नहीं तो सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा। लाइन ब्रेक दे दिया, सेव किया। अब देखिए I am a सब टेक्स्ट, I am a सुपर टेक्स्ट एक सिंपल तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अगर मेरे को इसको नीचे करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा सब टैग का इस्तेमाल करूंगा और सब टैग क्लोज होगा। सुपर करने के लिए सब की जगह मैं लिखूंगा SUP टैग, बंद होगा ये /SUP से। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये देखिए I am a सब टेक्स्ट उस लाइन के नीचे की तरफ हो गया और सुपर टेक्स्ट ऊपर की तरफ चला गया। अब आपको समझ में आया ये सब टैग क्या कर रहा है, ये लाइन के नीचे ला रहा है उस टेक्स्ट को छोटा लिख के, और सुपर टेक्स्ट क्या कर रहा है, ये लाइन के ऊपर लेके जा रहा है। ये आपको तब काम आएगा जब आप कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे, जैसे A² = B² + C², ऐसे लिखना है आपको। तो क्या करेंगे आप, पहले एक लाइन ब्रेक दे दूंगा मैं यहाँ पे, नहीं तो ठीक नहीं नजर आएगा। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा A2 जो है सुपर में जा रहा है, तो 2 को ही सुपर किया है, बाकी को नीचे ही रहने दिया है उस लाइन पे। अब B² करना है तो इसको मैं SUP टैग लगाऊंगा 2 को और स्लैश करूंगा SUP।
इसी प्रकार से सी स्क्वायर करना है मेरे को, तो SUP लगाया और SUP क्लोज किया। सेव करें, देखते हैं ये कैसा नजर आता है। ये देखिए, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? ये प्रकार है HTML में लिखने का। तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा टैग्स बता दिए आपको, आप इन टैग्स को देखिए। ये जो कोड दिख रहा है आपको इस वक्त इस पेज पे, थोड़ा एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं, नीचे से दोहराऊंगा। अगर आपको सुपर टेक्स्ट करना हो तो SUP टैग का प्रयोग करें। आपको अगर सब टेक्स्ट करना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब टेक्स्ट, अगर सब टेक्स्ट करना हो तो SUB टैग का प्रयोग करें। बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स करने के लिए आप B, U अथवा I टैग का प्रयोग करें। अगर आपको एक ही टेक्स्ट को सारा बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करना है तो जिस क्रम में आप टैग्स खोलेंगे विपरीत क्रम में बंद करें उन टैग्स को। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक फोटोग्राफ खोलने को या एक इमेज खोलने के लिए आप IMG टैग का प्रयोग करें। लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का प्रयोग करें। href में वो लिंक बता दें जिस पर आपको आपका कंट्रोल भेजना है, और जो टेक्स्ट जिस पे आपको क्लिक करके वहां जाना है वो एंकर टैब के बंद होने से पहले लिखें। पैराग्राफ और हेडिंग आप जान गए हैं, इनके अलग अलग साइज होते हैं हेडिंग के। H1, H2, H3 हेडिंग का आप अपने वेब पेज में प्रयोग कर सकते हैं अपने वेब पेज डिज़ाइन के मुताबिक। तो HTML टैग्स में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको और HTML टैग्स की जानकारी दूंगा।